खुदाम यसु के अजीम अलकादर और फ़तेहमंद नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आपको हमेशा अपनी मुहाफ़ज़त में रखे। मेरे अजीज़ों, आज मैं एक बार फिर आपके साथ बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ, और वो टॉपिक है एक पासवान, एक पास्टर, एक पादरी जो है वो खुदा का खादम है या कलीसिया का खादम है। बहुत सारे लोग, ज़्यादातर जो मेजॉरिटी कलीसिया के अंदर पाई जाती है, वो पासवान को, वो पास्टर को, वो काहिन को, वो कलीसिया का खादम समझते हैं, ना कि खुदा का। ये बहुत दफ़ा जब मेरी किसी से बात होती है तो बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं होते, वो मेरे साथ इख्तलाफ रखते हैं कि नहीं, जो एक पासवान है, जो एक पास्टर है, वो कलीसिया का खादम है, वो खुदा का खादम नहीं है। जबकि मैं उनसे कहता हूं कि एक पासवान खुदा का खादम है, ना कि कलीसिया का खादम। यहाँ पर मेरी उनके साथ जो है वो इख्तलाफ राय हो जाती है। वो मेरे साथ इख्तलाफ राय रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्यों कहते हैं कि एक पासवान जो है वो कलीसिया का खादम है। मैं तो पूरा जवाब देने को तैयार हूँ, पूरा जवाब देने को तैयार हूँ, ना कि अपनी सोच, अपनी समझ के मुताबिक, बल्कि खुदा के कलाम में से। क्या वो लोग जो ये समझते हैं कि एक पासवान जो है वो कलीसिया का खादम है, क्या उनके पास खुदा के कलाम में से जवाब है? आए मैं ये सवाल आपके साथ भी करता हूँ। आप क्या समझते हैं कि एक पासवान जो है वो खुदा का खादम है या कलीसिया का खादम है? आपके जहन में क्या है? आप क्या समझते हैं? अगर आप भी यही समझते हैं कि पासवान कलीसिया का खादम है, तो आप खुदा के कलाम से जस्टिफाई कर सकते हैं इस बात को, जो आप सोचते हैं या जो आप कहते हैं। अगर नहीं, तो फिर मैं ये कहता हूं कि पासवान खुदा का खादम है, वो कलीसिया का खादम नहीं है। और मैं इसको खुदा के कलाम में से आज आपके साथ जो है वो जस्टिफाई करूंगा और खुदा के कलाम में से बताऊंगा, अपनी सोच समझ से नहीं, खुदा के अजीम और जिंदा कलाम में से। मेरे अजीजों, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये समझते हैं कि पासवान कलीसिया का खादम है, तो हमारे जहन में, हमारे दिल के अंदर ये होता है कि जो पासवान है, जो पास्टर है, वो हमारी खिदमत के लिए है, और हम अपने जो अंदर पासवान के लिए ख्यालात रखते हैं, या उसकी हैसियत को लेकर, या उसकी पर्सनैलिटी को लेकर, या उसके काम को लेकर हमारे अंदर जो ख्यालात होते हैं, वो सेम वही होते हैं जो एक आम मुलाजम के या नौकर के होते हैं। हम यही एक पासवान के लिए यही ख्याल करते हैं कि वो हमारा मुलाजम है, वो हमारा नौकर है। हम जो कहें, मतलब ये समझते हैं कि हम उसके मालिक हैं। वो तो हमारा खादम है, हम उसके मालिक हैं, हम उसको जो कहें उसको करना है। अगर वो कोई बात कह दे तो हम उसको मानने के पाबंद नहीं हैं। हालांकि खुदा का खादम जो है वो खुदा के कलाम की बात करता है, वो अपनी तरफ से बात नहीं करता। सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि क्या जो एक पादरी है वो खुदा का खादम है या कलीसिया का। मेरे अजीजों, ये बहुत ही अहम बात है। अब मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि नहीं जी नहीं, जो पादरी है वो तो कलीसिया का खादम है। और खुदा के कौन से, मैं बड़ी माजरत के साथ ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ऐसे लफ्ज़ सुने कि वो आप खुदा का खादम उसे क्यों कहते हैं? खुदा को कौन से वो कपड़े धोकर देता है? खुदा को के कौन सी वो खिदमत करता है? खुदा के पास तो लाखों करोड़ों कदूसी हैं, फरिश्तगान हैं खुदा की खिदमत करने के लिए। तो पादरी को क्यों आप खुदा का खादम कहते हैं? वो तो कलीसिया का खादम है, वो कलीसिया की खिदमत करे। इसका मतलब ये हुआ उनके ख्याल के मुताबिक कि खुदा को तो वो कपड़े धोकर नहीं देता, तो कलीसिया का वो खादम है, तो कलीसिया के रोज़ वो कपड़े धोए, कलीसिया की रोज़ वो जूतियाँ पॉलिश करे। मतलब यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं बड़ी माजरत के साथ बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपको गुस्सा लगे, लेकिन बातें सच्ची हैं जो मैं कर रहा हूँ। उनके जहन में एक पासवान की रिस्पेक्ट यही है कि वो हमारा मुलाजम है, वो हमारा नौकर है, और वो हमारे मुत्ताहिद है, वो हमारा पाबंद है।
कलीसिया याद रखें, जब भी आपने बरकत लेनी होती है तो खुदा के खादमों की इज्जत करें जो आपके घर में आते हैं, और खुदा हमेशा अपने खादमों के वसीला से आपके घर में आता है। आप इस बात को समझते हैं? खुदा अपने खादमों के वसीला से आपको बरकत देता है। खुदा के ही खादम आपका के की बरकत का जरिया बनते हैं, वसीला बनते हैं। आए खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं और खुदा के कलाम में से देखते हैं कि खुदा क्या कहता है कि एक पासवान जो एक काहिन है, जिसको हम काहिन कह सकते हैं, जिसको आज के दौर में हम नबी कह सकते हैं, जिसको आज के दौर में हम रसूल कह सकते हैं, जिसको आज के दौर में हम निगाहबान कह सकते हैं, जिसको आज के दौर में हम पैगंबर कह सकते हैं, वो खुदा का ये नबी है, पैगंबर है, रसूल है, काहिन है, या वो कलीसिया का है? क्या वो खुदा का खादम है या कलीसिया का खादम है? खादम का जो लफ्ज़, जो मायने होता है, वो यही होता है नौकर, मुलाजम, किसी के अंडर काम करने वाला। तो आज हम देखते हैं कि क्या जो पासबान है वो खुदा के अंडर काम करने वाला है, वो खुदा का मुलाजम है, खुदा का नौकर है, या वो कलीसिया के अंडर काम करने वाला है, वो कलीसिया का मुलाजम है, या वो कलीसिया का नौकर है। बातें सख्त हैं लेकिन सच्चाई यही है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लिहाजा अजीज़ों, मेरे अजीज़ों, मेरी आपके साथ वो नहीं है कि मैं आपको इस तरह की कड़वी बातें सुनाऊं या कड़वी बातें आपके साथ शेयर करूं। मैं ये चाहता हूं कि आप हर शख्स की, ना कि सिर्फ खुदा के खादम की या एक पासवान की, बल्कि हर शख्स की जो इस ज़मीन पर सांस लेता है, आप उसकी रिस्पेक्ट करना सीखें, आप रिस्पेक्ट कर सकें, आप खुदा के कलाम के मुताबिक हर एक को जान सकें, तभी आप बरकत पाएंगे। जब आप सब कुछ समझ जाएंगे तभी आप बरकत पाएंगे, तभी खुदा आपको ब्लेस करेगा। आइए आप मेरे साथ एक हवाला देखिए, मुकद्दस पालूस रसूल पुराना अहदनामा है, गिनती की किताब है, 12 बाब और पहली आयत से 10 आयत जब आप पढ़ते हैं, मैं यहाँ पर रेफरेंस नहीं पढ़ रहा, मैं रेफरेंस बता ज़रूर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम होता है। मैं सिर्फ आपको हवाला बता रहा हूँ, ये आपने खुद स्टडी करना है, मैं इस पर आपसे बात करता हूँ। गिनती की किताब 12 बाब और पहली 10 आयत में यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा नबी एक औरत से, कूशी औरत से शादी करता है, और जब वो शादी करता है तो मूसा नबी का जो भाई है हारून और बहन जो मरियम है, वो मूसा नबी से नाराज होते हैं। वो मूसा नबी के साथ जो है वो गुस्सा होते हैं और फिर वो मूसा नबी की बदगोई करना शुरू करते हैं कि क्या मूसा नबी को ही इजाज़त है कि वो शादी करे, क्या वह उसी से खुदा ज़्यादा बातें करता है, हमसे खुदा बातें नहीं करता। आज यही सोच कलीसिया के अंदर भी पाई जाती है कि पादरी ज़रूरी नहीं है जी कि हम पादरी के साथ ही दुआ करें, पासबान के साथ ही दुआ करें, खुदा साड़ी दुआ भी सुन लेता है। लाजमी नहीं है कि हम अपने अकीके पे, शादी पे, या जो हमने घर में देग बनाई है उस पर पादरी साहब को बुलाएं। हम अपने घर के किसी बंदे कह देते हैं वो दुआ कर लेगा, वो भी दुआ कर सकता है। पादरी साहब को ज़्यादा दुआ आती है, हमें भी दुआ आती है, तो घर का कोई ना कोई मुंडा उठ के दुआ करना शुरू करता है। यहाँ पर आकर हम खुदा के खादम की रिस्पेक्ट को भूल जाते हैं। और यहाँ पर मरियम और हारून, हालांकि वो उसके भाई हैं और मरियम मूसा नबी की बहन है, वो कह रहे हैं कि क्या मूसा से खुदा ज़्यादा बातें करता है, हमसे खुदा बातें नहीं करता। जब वो इस तरह की बदगोई कर रहे हैं और मूसा नबी के साथ नाराज हो रहे हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त एक खुदा काम करता है। आयत 5 जब आप देखते हैं, 12 बाब की 5 आयत, यहाँ पर लिखा है खुदावंद अबर के सतून में होकर उतरा। इससे पहले मैं 4 आयत पढ़ रहा हूँ, वो बड़ी जिसको कहते हैं ना खतरनाक है। खुदावंद ने नागहान मूसा और हारून और मरियम से कहा कि तुम तीनों निकल कर खैमा इत्मा के पास हाजिर हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मूसा नबी की रिस्पेक्ट खराब हुई है, मूसा नबी की बदगोई की जा रही है, और बदगोई करने वाले कोई और नहीं, अपने घर के लोग हैं। और खुदा नागहान कहते हैं कि अचानक, किसी को कानो खान खबर नहीं है, यकदम से खुदा मौजूद होता है, खुदा अबर में आ जाता है और खुदा कहता है, खुदावंद ने नागहान मूसा और हारून और मरियम से कहा तुम तीनों निकलकर खैमा इत्मा के पास हाजिर हो। वो तीनों वहां आए और खुदावंद अबर के सतून में होकर उतरा और खैमा के दरवाजा पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया
वो दोनों पास गए। तब उसने कहा, मेरी बातें सुनो, अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूं उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। पर मेरा खादम, जी, पर मेरा खादम मूसा ऐसा नहीं है, वो मेरे सारे खानदान में अमानतदार है। यहां पर क्या लिखा है 7 आयत में, पर मेरा खादम मूसा। यहां पर हम देख रहे हैं कि मूसा नबी ने शादी की है एक औरत के साथ, और कुशी औरत है। मूसा नबी की जो बहन है मरियम, भाई है हारून, वो जो है वो मूसा नबी के साथ झगड़ते हैं या किसी वजह से नाराज होते हैं। वजह यही है कि उसने शादी कर लिया, क्या हमें इजाजत नहीं है, या कुछ और बात हुई होगी, और वो बदगोई करने लगते हैं। दूसरों को भी बताते हैं कि मूसा नबी मतलब रिस्पेक्ट को खराब करते हैं। खुदा अचानक से मौजूद होता है और खुदा कहता है कि मूसा, हारून, मरियम तीनों खैमा इज्तिमा के पास आओ। तीनों चले जाते हैं। फिर खुदा कहता है कि मरियम और हारून आप दोनों अलग हो जाओ, और मूसा नबी अलग खड़े हैं। और फिर खुदा मरियम और हारून से बात करता है कि आपने मेरे खादम की, आपने मेरे नबी की, मेरे पैगंबर की रिस्पेक्ट को खराब किया है, इज्जत को खराब किया है। और उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो उन पर जो है वो कोढ़ की बला नाज़िल होती है, कोढ़ की बीमारी उनको लग जाती है। क्यों लगती है? क्योंकि वो मूसा नबी की रिस्पेक्ट को खराब करते हैं। और मूसा नबी कौन है? खुदा उसके बारे में कहता है, पर मेरा खादम। खुदा कह रहा है मूसा नबी को, मेरा खादम, ना कि तुम्हारा खादम। समझ आई बात? मूसा नबी किसका खादम है? खुदा कहता है मेरा खादम है, तुम्हारा खादम नहीं है कि आपको जो मर्जी आप उनके उसके लिए कहते जाएं, उसकी रिस्पेक्ट को खराब करें, उसकी इज्जत को खराब करें, उसके बारे में सोचें। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरा खादम है। तो क्या आज हम खुदा के खादमों के बारे में बुरी बातें नहीं कहते, ना हक बातें नहीं कहते? उनके बच्चों के बारे में, उनकी और बहुत सारी फैमिली के बारे में, उनके उठने बैठने के बारे में, चलने के बारे में, खाने के बारे में, हम इस तरह की बहुत सारी नाजेबा बातें अपने पासबानों के बारे में करते हैं जिसकी हमें इजाज़त नहीं है। याद रखिए, जब भी खुदा के खादमों के बारे में कोई बुरी बात की जाती है, खुदा अचानक से मौजूद होता है और खुदा कहता है कि मेरा खादम है, वो तुम्हारा नौकर नहीं है, तुम्हारा खादम नहीं है कि आप उसके बारे में बात करें। वो मेरा खादम है। आपका काम है उसकी रिस्पेक्ट करना, आपका काम है कि उसकी इज्जत करें, क्योंकि वो खुदा का खादम है, वो खुदा का नबी है, वो खुदा का नौकर, आप कह लें खुदा का नौकर है, खुदा का मुलाजिम है, किसी और का, कलीसिया का या किसी और का नहीं है। मेरे जीतों में और आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। फर्ज करें आप एक प्रोफेसर हैं, आप एक कॉलेज के अंदर पढ़ाते हैं। अब जब आपको एक अदारा, एक कॉलेज जो है वो आपको एम्प्लॉय करता है, आपको जॉब देता है, और आपको वो कहता है कि आपने बच्चों को पढ़ाना है, और फिर आप बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। अब मुझे एक यहाँ पर बात बताएं, जब आपको नौकरी देता है, नौकरी कौन देता है? स्टूडेंट्स देते हैं या अदारा या कॉलेज देता है? कॉलेज देता है, ठीक है। और आपका काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना या कॉलेज को पढ़ाना? किसको पढ़ाना? बच्चों को पढ़ाना। फिर जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या आप बच्चों के मुलाजिम होते हैं? क्या आप बच्चों के नौकर होते हैं? क्या आप बच्चों के खादम होते हैं? क्या आप होते हैं? आप असल में नौकर या खादम किसके होते हैं? अदारे के, ना कि बच्चों के। हालांकि कर आप क्या रहे हैं? बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अदारे को तो आप नहीं पढ़ा रहे ना, या अदारे की जिसको कह लें कि आप जूते पॉलिश नहीं कर रहे, या अदारे के आप कपड़े नहीं धो रहे। आप क्या काम कर रहे हैं? आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ा आप बच्चों को रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बच्चों के मुलाजिम नहीं हैं। आप पढ़ाते हुए बच्चों के उस्ताद हैं, और उस्ताद मुलाजिम नहीं होता। उस्ताद को बाप का दर्जा दिया जाता है, उस्ताद को अब्बा जी का दर्जा दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने पढ़ाया स्टूडेंट्स को है, काम आपके जो जुम्मे है वो ये है कि आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, लेकिन फिर भी आप स्टूडेंट्स के खादम नहीं हैं, बल्कि स्टूडेंट्स के उस्ताद हैं। उस्ताद होते हुए आप स्टूडेंट्स के अब्बा जी हैं। मुलाजिम आप किसके हैं? अदारे के। तनख्वाह आपको कौन दे रहा है? अदारे। अब आप
एक और बात यहाँ पर करेंगे। आप ये कहेंगे कि चले ठीक है जी, जो पास्टर है वो खुदा का खादम है, कलीसिया का ठीक है जी, हम कहते हैं कि नहीं है। लेकिन फिर खुदा उसको देना, जैसे मैंने बात की कि स्टूडेंट जो है वो अदारा जो है वो देता है तनख्वाह उसको, अपने टीचर को या उस्ताद को जो बच्चों को पढ़ाता है, तो फिर आप कहेंगे कि खुदा उसको दे। तो एक बात याद रखिए, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फीसिस अदारे को देते हैं, वो टीचर को नहीं देते, अदारे को देते हैं, और अदारा फिर सैलरी अपने टीचर को देता है। आपको बात समझ आ रही है? यही बात है कि खुदा का जो खादम है, जो एक पासवान है, वो खादम खुदा का है। खुदा एक अदारा समझ ले, एक कॉलेज समझ ले, वो खुदा का या अदारे का मुलाजिम है, एक पासवान, और उसकी ड्यूटी क्या है? स्टूडेंट्स को पढ़ाना, जिसको आप कलीसिया समझ सकते हैं। कलीसिया की कलीसिया की पासवानी करना, कलीसिया की रहनुमाई करना उसकी जिम्मेदारी है। और फिर स्टूडेंट जो है वो फीसिस देते हैं अदारे को, ठीक है। इसी तरह कलीसिया जो है वो अपनी देयकी देती है अदारे को। यहां पर बड़ी गौर से बात सुनिएगा, स्टूडेंट्स किसको अपनी फीसिस देते हैं? अदारे को। और अदारे जो है वो अपने टीचर को जो है वो तनख्वाह देते हैं। कलीसिया भी इसी तरह अपनी देयकी, अपने हदिया जात किसको देते हैं? खुदा को, ना के पासवान को। तो बहुत सारे लोग अपनी हदिया या अपनी देयकी देकर फिर पास्टर पादरी साहब का गला पकड़ा होता है, जी हमें हिसाब दें, हमें आप बताएं पैसे कहाँ लगे। आपने तो खुदा को दिए हैं, आपने पासवान को भाई नहीं दिए। तो आप पासवान से मांगने के पाबंद नहीं हैं, आप पासवान से पूछने के पाबंद नहीं हैं, पासवान आपको बताने का पाबंद नहीं है, पासवान आपको हिसाब किताब देने का पाबंद नहीं है। इसलिए ये काम अब छोड़ दें, अब मिच्योर बने। वक्त के ख्याल से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए, लेकिन अभी तक आप बच्चे के बच्चे हैं। अब आप उस्ताद बनने की कोशिश करें। अगर आपको बात में समझ आई कि एक अदारे जो है वो अपने एक टीचर को रखता है, टीचर का काम है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाते हुए वो उनका मुलाजिम या उनका नौकर नहीं है, बल्कि वो उनका उस्ताद है, और उस्ताद जो है वो बाप का दर्जा रखता है। इसी तरह खुदा अपने खादम को हायर करता है ताकि कलीसिया की वो रहनुमाई करे, कलीसिया का वो गाइड करे, और पासवान और रहनुमा होते हुए वो कलीसिया का नौकर या कलीसिया का मुलाजिम नहीं है कि हर दूसरा बंदा उठ के पादरी साहब को बातें कर रहा है। वो खुदा का मुलाजिम है, वो खुदा का एम्प्लॉय है, वो कलीसिया का एम्प्लॉय नहीं है। और कलीसिया का काम है देयकी अपनी खुदा को देना। खुदा को आप कैसे देंगे? खुदा के घर में या खुदा के खादमों को। अब आप जो है वो खुदा के जो है वो डायरेक्ट हाथ में तो आप जाके पकड़ा नहीं सकते, इसलिए खुदा ने अपने खादमों को मुकर्रर किया है। हम खुदा के खादम कहते हैं ना, कि खुदा के नौकर, खुदा की खिदमत करने वाले। अब खुदा की खिदमत क्या है? जैसा मैंने पहले कहा, कई लोग समझ रहे हैं कि खुदा के जो है वो कपड़े धोने हैं या जूते पॉलिश करने हैं। भाई नहीं, खुदा के जो खादम हैं उनकी खिदमत ये है कि खुदा से कलाम लें और कलीसिया को दें। कलीसिया की दुआएं, कलीसिया के हदियाजात, कलीसिया की बरकतें जो उनकी मना जाते हैं वो उठाएं और खुदा के सामने पेश करें। खुदा का जो पासवान है वो खुदा और कलीसिया के दरमियान में एक दरमियानी है, एक वसीला है, कनेक्शन का, कनेक्ट होने का एक वसीला है। फिर आप कहेंगे जी कि हम तो खुदा तो कहते हैं कि डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, बंद कोठड़ी में जाऊं तो जाएगा, मैं वहां पे मौजूद हूं। सारी बातें ठीक है, हर एक की अपनी अपनी अहमियत है, हर शख्स की, हर अमल की, हर एक्ट की अपनी अपनी अहमियत है। सो खादम की, पासवान की ड्यूटी क्या है? खुदा से कलाम ले, खुदा की बात को सुने, खुदा के कलाम को सुने और वो कलीसिया तक पहुंचाए, कलीसिया को बताए, कलीसिया की दुआएं, कलीसिया की जो मनाजातें हैं, कलीसिया के जो हदियाजात है वो ले और खुदा के सामने पेश करे। खादम की ये ड्यूटी है। और फिर कलीसिया की रहनुमाई करना, किसी भी मसले के अंदर कलीसिया को गाइड करना, किसी भी मसले के अंदर, और कलीसिया की बरकत का सबब जो है वो पासवान है। अब बात की समझ आई है कि खादम की ड्यूटी क्या है, पादरी साहब की ड्यूटी क्या है, या वो क्या खिदमत करता है। इसलिए पासवान को आप अपने अब्बा जी का दर्जा दें, उस्ताद का दर्जा दें, और उस्ताद का जो है वो बाप का दर्जा होता है।
उसको अपना मुलाजम मत समझें, उसको अपना नौकर मत समझें। वो नौकर खुदा का है, वो नौकर खुदा जिंदा यहोवा खुदा का है, वो खुदा का खादम है। आए एक और आयत देखें, फिर आप कहेंगे जी कि एक ही वाला पढ़ के दे हमें जो है वो बता दिया है। आए और पढ़ते हैं यूएल नबी का सहीफा, यूएल नबी का सहीफा और पहला बाब है और 13 आयत है खुदा के कलाम में। यहां पर हम देखते हैं खुदा के कलाम में क्या लिखा है। यूएल नबी का सहीफा पहला बाब और उसकी 13 आयत है। खुदा के कलाम में यहां पर लिखा है, ए काहिनो कमरे कस कर मातम करो, ए मज़बा पर खिदमत करने वालों वाह वेला करो, ए मेरे खुदा के खादमों आओ रात भर टाट ओढ़ो, क्योंकि नजर की कुर्बानी और तपावन तुम्हारे खुदा के घर से माकूफ हो गए हैं। ए मज़बा पर खिदमत करने वालों, पासबान की ड्यूटी क्या है? मज़बा पर खिदमत करना, स्टेज पर खिदमत करना, खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाना खादम की ड्यूटी है। ये उसकी खिदमत है कि वो खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाए। और यहां पर खुदा का बंदा यूएल कह रहा है, ए मेरे खुदा के खादमों। क्या कह रहा है जी यहां पे यूएल नबी? साफ अल्फाज है, कोई लुकी छुपी बात नहीं है। ए मेरे खुदा के खादमों, ए कलीसिया के खादमों नहीं, ए मेरी कलीसिया के खादमों नहीं। यहां पे क्या लिखा है? ए मेरे खुदा के खादमों। हमें पता चलता है कि पासबान जो है, पादरी साहब जो हैं, वो खुदा के खादम हैं, कलीसिया के खादम नहीं हैं। कलीसिया के वो अब्बा जान हैं, कलीसिया के वो उस्ताद हैं। यूएल नबी का सहीफा 2 बाब 17 आयत में क्या लिखा है? काहिन यानी खुदावंद के खादम ड्यूटी और कुर्बानगाह के दरमियान गिरियाजारी करें और कहें, ए खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। यहां पर क्या लिखा है? काहिनो यानी खुदावंद के खादम। यहां पर भी यही लिखा है, तीसरा हवाला है ये, खुदावंद के खादम। काहिन यानी खुदावंद के खादम, और उनकी खिदमत क्या है कि उन्होंने गिरियाजारी करनी है, उन्होंने शफायत करनी है, कलीसिया की शफायत, लोगों के लिए खुदा से रहम मांगना है, लोगों से खुदा का तरस मांगना है, लोगों के लिए खुदा का फजल मांगना है, ताकि दूसरी कौमें ये ना कहें कि इनका खुदा कहाँ है। ये पादरी साहब की खिदमत है कि वो आपके लिए शफायत करता है, वो आपके लिए गिरियाजारी करता है, वो आपके और खुदा के दरमियान कनेक्शन का एक वसीला है। पादरी साहब की ये जिम्मेदारी है। और यहाँ पे लिखा है काहे यानी खुदावंद के खादम। ये तीसरा रेफरेंस है, खुदावंद के खादम। आए एक और हवाला देखें, हिजकिय्याह नबी का सहीफा 34 बाब है और उसकी पहली आयत। हिजकिय्याह नबी का सहीफा 34 बाब और उसकी पहली आयत में यहां पे क्या लिखा है? और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ए आदमजाद, इसराइल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर। हाँ, नबूवत कर, उनसे कह, खुदावंद खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं? ये पासबानों की खिदमत अब मैं आपको बता रहा हूं कि पासबानों का काम है भेड़ों को चराना, यानी कि खुदा का कलाम उन तक पहुंचाना, खुदा के कलाम की बातें कलीसिया तक पहुंचाना, और कलीसिया के मसले मसाइल जो हैं वो खुदा के पास लेकर जाना। ये है पासबानों की ड्यूटी, पासबानों की खिदमत। जो आप समझते हैं कि वो उन्होंने कपड़े धोने हैं, उन्होंने जूते पॉलिश करने हैं, उन्होंने ये करना है, उन्होंने वो करना है, आपके ख्यालात गलत हैं, आप गुमराही में हैं। उनकी खिदमत है कि वो खुदा की भेड़ों को चराएं, और खुदा की भेड़ों को चुराना बड़े एक्टिव होकर है, चुस्त होकर है। बहुत सारे पासबान हैं वो जो जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी नहीं निभाते। तो इस तरह की तो हर जगह पे जो है वो लोग पाए जाते हैं, और जो इस तरह की खिदमत सुस्ती के साथ करता है, खुदा उसको पनिश करता है, खुदा उसको सजा भी देता है, और खुदा उसको उसके ओहदे से माजूल भी कर देता है। लेकिन चरवाहों का जो हकीकी काम है कि वो भेड़ों को चराएं, कलीसिया को वो रोटी फ्राहम करें, कलीसिया को खुराक फ्राहम करें। कौन से वाली खुराक? रूहानी खुराक। यहाँ पर फिर आप गलत मत समझ लीजिएगा कि उन्होंने आटे के तोड़े ला कर देने हैं या उन्होंने गंदम की जो बोरियां भर भर कर देनी है, वो नहीं। खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाना है। रूहानी रोटी की बात कर रहा हूं।
अगर वो दुनियावी काम भी, जो रोटियां, जो गंदम की बोरियां हैं या जो आटे के तोड़े हैं, अगर वो भी देते हैं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमने अपना यकीन, अपना तवक्कुल जिस्मानी खुराक के लिए उन पर नहीं रखना, बल्कि खुदा पर रखना है, क्योंकि खुदा सबको जो है वो बरकत देता है। और खुराक देने की जिम्मेदारी ये जो जिस्मानी खुराक है, इसकी जिम्मेदारी खुदा ने खुद ली हुई है कि वो अपनी मुट्ठी को खोलता है और हर जानदार को खुराक बहम पहुंचाता है। इसके 34 बाब, इसी चैप्टर को जो मैंने पढ़ा आपके सामने, आपको बताया कि पादरी साहब की जिम्मेदारी क्या है। उसके बाद आप 7 आयत जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, इसलिए ए पासबानो खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, चूंकि मेरी भेड़ें शिकार हो गई, हाँ मेरी भेड़ें हर एक दश्ती दरिंदा की खुराक हुई, क्योंकि कोई पासबान ना था और मेरे पासबानों ने, इन्होंने, मेरे पासबानों ने मेरी भेड़ों की तलाश ना की, बल्कि उन्होंने अपना पेट भरा और मेरी भेड़ों को ना चुराया। अब यहां पर एक बात देखें कि जो पादरी साहब, जो खादम अपनी खिदमत को ठीक से नहीं करता, खुदा कलीसिया से नहीं कहता कि आप उससे हिसाब किताब मांगें या आप उससे पूछें, खुदा खुद पूछता है। इसलिए आप उसके बारे में परेशान ना हो कि ये खादम ये कर रहा है, वो खादम वो कर रहा है, वो जो करते करते रहने दें, क्योंकि उनको जज करना आपकी ड्यूटी नहीं है, बल्कि खुदा खुद उनको जज करता है, खुदा खुद उनको तंबीह करता है और खुदा खुद उनको डांटता है, खुदा खुद उनको उनकी खिदमत से माजूल करता है। यहां पर ये सारी पासबानों की खचाई हो रही है इस पूरे चैप्टर के अंदर। यहां पर हम देखते हैं कि पासबानों की खिदमत क्या है, और जो पासबान ठीक काम नहीं करता उसकी खुदा खचाई ठीक ठाक करता है। और फिर जो हम जिक्र कर रहे हैं कि पादरी साहब जो है वो कलीसिया का खादम है या खुदा का, तो ये चौथा रेफरेंस है जिसमें लिखा है कि मेरे पासबानों ने, मेरे खादमों ने, मेरी जो वो नबियों ने, मेरे पैगंबरों ने जो है वो, खुदा यहां पर शिकवा कर रहा है कि उन्होंने कलीसिया की ठीक से निगहबानी नहीं की। लेकिन खुदा कह क्या रहा है कि वो किसके, कलीसिया के पासबान है? नहीं, खुदा कह रहा है वो मेरे पासबान है, कलीसिया के खादम नहीं, खुदा के खादम। आए एक और हवाला देख लें, हज्जी नबी का सहीफा, 5वां मैं रेफरेंस दे रहा हूं। हज्जी नबी का सहीफा है, 34 बाब है और उसकी पहली आयत है। यहां पर खुदा के कलाम में क्या लिखा है? हज्जी नबी का सहीफा, पहला बाब और 13 आयत है। यहां पर लिखा है, तब खुदावंद के पैगंबर हज्जी ने खुदावंद का पैगाम, तब खुदावंद के पैगंबर हज्जी ने खुदावंद का पैगाम उन लोगों को सुनाया कि खुदावंद फरमाता है मैं तुम्हारे साथ हूं। किसका पैगंबर? खुदावंद का। और किया क्या है उसने? अपनी खिदमत, अपनी ड्यूटी की है कि उसने खुदावंद का पैगाम लोगों को पहुंचाया है कि खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यहां पर हमने इस रेफरेंस में भी देखा कि खुदावंद का जो नबी है, जो पैगंबर है, जो काहिन है, जो रसूल है, खुदा उसे कहता है कि खुदावंद के पैगंबर, लोगों के नहीं, बनी इसराइल के नहीं, कलीसिया के नहीं, खुदावंद के। और उनकी खिदमत यह है कि खुदावंद का कलाम कलीसिया तक पहुंचाएं। एक और रेफरेंस आप खुदा के कलाम में से देखें, हिजकिय्याह नबी का सहीफा 43 चैप्टर है और 19 आयत है। हिजकिय्याह नबी का सहीफा चैप्टर 43 43 बाब है और 19 आयत है खुदा के कलाम में। यहां पर क्या लिखा है हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। और तू लावी कहनों को जो सदूक की नस्ल से हैं, जो मेरी खिदमत के लिए मेरे हजूर आते हैं, खता की कुर्बानी के लिए बचना देना खुदावंद खुदा फरमाता है। और तू लावी कहनों को जो सदूक की नस्ल से हैं, जो मेरी खिदमत के लिए मेरे हजूर आते हैं। किसी खिदमत के लिए? मेरी खिदमत के लिए। और खिदमत कौन करता है? खादम करते हैं, काहिन करते हैं, नबी करते हैं, रसूल करते हैं। यहां भी खुदा वाजिया करता है कि मेरी खिदमत के लिए जो आते हैं, यानी कि मेरे खादम, कलीसिया के नहीं। खुदा कहता है मेरे खादम आए। कहीं आप नाराज ना हो कि जी नए पुराने अहदनामे से ही सारे आपने हवाले पढ़े हैं। तो पुराने अहदनामा को बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज हम फजल के दौर में हैं, हम नए दौर में हैं, नई बात करें। तो आए हम नई बात करते हैं। रसूलों के अमाल की किताब, रसूलों के अमाल चैप्टर 20 और
28 आयत से हम खुदा का कलाम देखते हैं, नए अहदनामा की बात करते हैं। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि पुराने अहदनामा के बगैर आप नए अहदनामा को नहीं समझ सकते, और नए अहदनामा के बगैर आप पुराने अहदनामा को नहीं समझ सकते। खुदा ने कभी भी पुराने अहदनामा को मनसूख नहीं किया। याद रखिए, उसकी भी उतनी ही अहमियत है जितनी नए अहदनामा की है। लिहाजा इस बात को अपने जहन से निकाल दें कि वो पुराना अहद था, आज हम नए अहद में हैं। खुदा जो फरमाता है, खुदा के जो अहद हैं वो ला तब्दील हैं, वो कभी टलते नहीं हैं। आसमान और ज़मीन टल सकता है। रसूलों के अमाल 20 बाब और उसकी 28 आयत है। यहाँ पर खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूह कुद्दस ने तुम्हें निगाहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मूल लिया। जी, यहां पर क्या पढ़ा है? बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूह कुद्दस ने तुम्हें निगाहबान ठहराया है। क्या किया है? निगाहबान। कलीसिया का खादम नहीं, कलीसिया का नौकर नहीं, निगाहबान, निगाहबानी करने वाला, रहनुमाई करने वाला, सिखाने वाला। तो जो सिखाने वाला होता है, जो निगाहबानी करने वाला होता है, जो निगाहबान होता है, वो मुलाजम नहीं होता, वो आपसे बड़ा होता है। उसकी रिस्पेक्ट आपसे ज्यादा होती है, उसकी रिस्पेक्ट किसी भी आम शख्स से ज्यादा होती है। और जो खुदा को जिसको खुदा ने चुना हुआ है, जो खुदा का खादम है, उसकी रिस्पेक्ट तो बहुत ही ज्यादा है, शायद हमारी समझ से भी बाहर। यहां पर नए अहदनामा में भी खुदावंद का पाक रूह कह रहा है कि मैंने तुम्हें निगाहबान ठहराया है, लिहाजा उस गल्ले की गल्लाबानी करो। खुदा के खादमों की खिदमत को भी साथ साथ बताया जा रहा है कि खादम, खुदा कहता है कि वो मेरे हैं और खिदमत उनकी ये है कि वो मेरे कलाम को लेकर कलीसिया तक पहुंचाते हैं और कलीसिया की गल्लाबानी करते हैं। लिहाजा अब हम यहाँ पर जानते हैं कि जो पासबान है, जो पादरी साहब हैं, वो खुदा के खादम हैं, कलीसिया के खादम नहीं हैं। आए एक और हवाला देखें, पहला थिमोथियस 4 बाब और उसकी 6 आयत है खुदा के कलाम में से। पहला थिमोथियस 4 बाब और उसकी 6 आयत है। यहाँ पे क्या लिखा है? अगर तू भाइयों को ये बातें याद दिलाएगा तो मसीह यस्सु का अच्छा खादम ठहरेगा और ईमान और उस अच्छी तालीम की बातों से जिसकी तू पैरवी करता आया है परवरिश पाता रहेगा। खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपने शागिर्द, अपने बेटे थिमोथियस से मुखातब है और थिमोथियस को पाक रूह की रहनुमाई से गाइड कर रहा है कि अगर तू भाइयों को ये बातें याद दिलाएगा, यानी कि अगर तू अपनी खिदमत को करेगा, यही उसकी खिदमत है कि वो खुदा के कलाम को कलीसिया तक पहुंचाए और कलीसिया को उस पर अमल करने की बार बार तलकीन करता रहे। याद दिलाएगा तो मसीह यस्सु का अच्छा खादम ठहरेगा। कलीसिया का अच्छा खादम नहीं, किसी कौम का अच्छा खादम नहीं, हमारा अच्छा खादम नहीं, किसका? मसीह यस्सु का अच्छा खादम ठहरेगा। ले जी, ये था खुदा के कलाम में से जो मैंने आपको बहुत सारे हवाले दे दिए हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर इतने पे ही हम गुजारा करते हैं। खुदा के कलाम में हर जगह पर लिखा है मेरा खादम, मेरा खादम, मेरा जो है वो पासबान, मेरा पैगंबर। खुदा अपने लिए पासबानों को इस्तेमाल करता है अपनी खिदमत के लिए कि खुदा अपना पैगाम दे, अपना कलाम दे और कलीसिया तक पहुंचाया जाए। खुदा पासबानों को, खादमों को, निगाहबानों को, पैगंबरों को, नबियों को अपने साथ मंसूब करता है और वो कहता है कि वो मेरे हैं, वो चुने हुए हैं, वो खास लोग हैं। खुदा कहता है कि मेरे खादम। अब जो आप समझते हैं कि खादम जो है वो कलीसिया का खादम है, तो कलीसिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा नंबर मौजूद है, मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि खुदा के कलाम में से कोई ऐसा रेफरेंस हो जो आपको पता है, मुझे नहीं पता, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा, ताकि हो सकता है कि मैं आपके वसीला से ये बात समझ सकूं कि पासबान जो है वो कलीसिया का खादम होता है, खुदा का नहीं। अगर आप मुझे समझा सकते हैं तो ज़रूर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, बताइएगा, कॉल कीजिएगा, मैं आपका मुंतज़र रहूँगा। लेकिन अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस के अंदर से कोई रेफरेंस नहीं है,
ज़बानी बातें नहीं करनी, या मंतक की या तजर्बों की या फ़लसफ़ों की, ऐसी बातें नहीं करनी। खुदा के कलाम से रेफरेंस देना है। अगर आप खुदा के कलाम से रेफरेंस देंगे, मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूँ, आपकी बात सुनूंगा। लेकिन अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, तो जितनी बातें मैंने खुदा के कलाम में से आपको बताई हैं, आप प्लीज़ उनको मान लें। रिस्पेक्ट उसके साथ, रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूँ कि आप बात को मान जाएं, ताकि आप बरकत पाएं। खुदा के खादमों की इज्जत को बरकरार रखें, उसको अपने ज़ाती मुलाजम मत समझें। वो खुदा के खादम हैं, उस पर्सनैलिटी के जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदावंदों का खुदावंद है। यहाँ पर एक छोटा सा कोई अफसर आ जाए ना, तो हम उसकी चापलूसी करने में, हम उसकी इज्जत करने में जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ते। अच्छे खाने, तोहफे, तहाइफ। तो खुदा के खादमों की हम क्या इज्जत कर रहे हैं? हम उनको क्यों जो है वो उनकी बेइज्जती करते हैं, या उनकी बदगोई करते हैं, या उनके बारे में बुरी बातें करते हैं? प्लीज़ छोड़ दें, इसलिए आपको बरकत नहीं मिलती। देखिए, मैं बात करता हूँ सच्ची, और मैंने ये चैनल भी इसलिए शुरू किया ताकि सच्ची बातें पहुँचाई जाएं लोगों तक। तो आप अपनी बरकत को खो रहे हैं जब आप खुदा के खादमों की इज्जत नहीं करते, आप अपनी बरकत को खो रहे हैं। अब खादमों की बड़ी सारी किस्में हैं, मैं यहाँ पर नहीं बता रहा। फिर किसी बार खुदा ने मौका दिया तो मैं ये मैसेज रिकॉर्ड करूँगा कि कौन से खादम जो हैं वो खुदा से मंसूब हैं, और कौन से खादम हैं जो कलीसिया से मंसूब हैं, और कौन से खादम हैं जो अपने आप से मंसूब हैं, और कौन से खादम हैं जो अपने ख़ानदान से मंसूब हैं। बहुत सारी खादमों की किस्में भी हैं, लेकिन जब तक आप खुदा आपको समझ दे, खुदा आपको हिकमत दे, बरकत दे, आप खुदा से पूछें, खुदावंद कौन से खादम जो है वो ठीक वाले हैं, या जो खुदावंद कौन से तेरे खादम हैं, हम उनकी इज्जत करें। खुदा से पूछें, खुदा आपको बताएगा। अगर आपके पास ये मौका ना मिले तो इंतज़ार कीजिए, मैं ये मैसेज रिकॉर्ड ज़रूर करूँगा, ताकि खादमों की किस्में बताई जाएँ कि किन की रिस्पेक्ट करनी है और किन को आपने अपने घर से भी भगा देना है। ऐसे खादम भी हैं जो भेड़ों के रूप में भेड़िए बने हुए हैं। सो बड़ा हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आज सिर्फ यही है कि जो खुदा के खादम हैं, हमने उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी हमने इज्जत करनी है, और उनको खुदा का खादम समझना है, खुदा के पैगंबर समझना है, खुदा के रसूल समझना है, ना कि अपने। उनकी जो रिस्पेक्ट है, उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी खुदा चाहता, खुदा के कलाम के मुताबिक है। और खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी रिस्पेक्ट ये है कि खुदा ने अपने खादमों को आप में से चुना हुआ है। और खुदा के खादमों की जो रिस्पेक्ट है, सबसे पहले रेफरेंस में जो मैंने आपको बताई, गिनती की किताब 12 बाब 1 से 10 आयत में, कि मूसा नबी के भाई हारून और बहन मरियम बदगोई कर रही हैं अपने भाई के बारे में। लेकिन खुदा को गुस्सा आ जाता है। खुदा तो अपने खादम के लिए बदगोई बर्दाश्त नहीं करता। तो आप तो बड़ी सारी बातें करते हैं, लिहाजा बाज आए, खुदा से माफ़ी मांगे, और खुदा के खादमों की इज्जत करना सीखें, खुदा के खादमों की रिस्पेक्ट करें, ताकि आप अपनी बरकत को पाएं, ताकि खुदा आपको बरकत दे। आप अपनी बरकत में खुद रुकावट का बायस मत बने, बल्कि खुदा से अपनी बरकत को पाएं। खुदा आपको कसरत से बरकत देगा, और खुदा आपको समझ, हिकमत, ताकत देगा, और खुदा अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाएगा जब आप खुदा के खादमों को खुदा का खादम समझेंगे, और उनको वो इज्जत देंगे जो खुदा चाहता है कि आप उसके पासबानों को, उसके पैगंबरों को और उसके नबियों को दें। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दें। गॉड ब्लेस यू।